जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस में चैप्टर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर है 20th चैप्टर और चैप्टर का नाम है द यूनियन गवर्नमेंट में द जुडिशरी। जो थर्ड ऑर्गन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो सही है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोक अदालत इज जनरली प्रिसाइडेड ओवर बाय। किसके द्वारा लोक अदालत में प्रिसाइड की जाती है? तो देखिए इसमें जो आंसर है इसका सी है वो बी सही आंसर, जो कि है रिटायर्ड जज। जो रिटायर्ड जज होता है वो ही लोक अदालत को प्रिसाइड करता है, मीन उसमें उसी का ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज। तो देखिए इनमें से कौन सा रेवेन्यूज बोर्ड के अंडर काम नहीं करता? रेवेन्यू बोर्ड क्या होता है? देखिए जो आप रजिस्ट्री कराते हैं लैंड से रिलेटेड, तो उसके लिए अलग से कोर्ट्स हैं जिसको रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं। तो फिर इसमें जो है सी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये इसके अंडर नहीं आता, इसके अंडर काम नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू टू रिमेन इन द ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ। कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो कब तक ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है काम? जब तक कि वो अटेन नहीं कर सकता उम्र। इसका सही आंसर है 65 ईयर्स। जब तक वो 65 ईयर का नहीं होता, तो इसकी ऑप्शन है 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट है, इट वाज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। इट हैज़ प्रूव टू बी ए बोन फॉर द अपर मिडिल क्लास ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, ये गलत है। देखिए ये लोअर क्लास के लिए बनाई गई थी, जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी, कि जो लोग गरीब हैं जिनको कानून का नहीं नॉलेज है उनके लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई गई थी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट है। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। सी है हमारा, इट हैज़ ब्रॉट लीगल एड टू मैनी पुअर, बिल्कुल सही है। ये पुअर लोगों के लिए, इलिटरेट के लिए, इग्नोर्ड जो इंडियंस हैं इग्नोरेंट, उनके लिए थी ये। बाकी डी है इसमें, पी एल इज रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल ये जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है हमारा वो फॉल्स है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 4 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच केस रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से कौन से सब्जेक्ट का केस इज ए सिविल केस, जो कि सिविल केस है। तो देखिए बात करें रॉबरी की, रॉबरी क्रिमिनल केस है, चीटिंग एक क्रिमिनल केस है, इसी तरह मर्डर भी एक क्रिमिनल केस है। तो इसमें मैरिज जो है वही एक सिविल केस है। तो इसका आंसर है 5 का ए। और ये चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज, कौन सी है डैश विच डील्स विद द केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड रेवेन्यूज के बारे में डील करती है। तो इसका आंसर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक हाईएस्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू जो होता है पैसा, उससे बारे में रिगार्डिंग बात डील करती है। मीन्स रजिस्ट्री वगैरह जो ज़मीनों की होती है वो इनके पास ये होती है, ये हाईएस्ट कोर्ट है। सेकंड क्या है क्वेश्चन हमारा, एनी लॉ डिक्लेयर्ड डैश इमीडिएटली सीजेज टू रिमेन इन फोर्स। कोई भी लॉ जो डिक्लेयर किया था डैश वो इमीडिएटली बंद हो जाता है फोर्स में आने से। तो देखिए सीधी सी बात है, ऐसा कानून जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसको वायलेट करता है। तो इसका आंसर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। थर्ड है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, द क्रिमिनल केस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ। तो क्रिमिनल केस स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है हमें? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो हमें सबसे पहले उसके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लीगल केसेस कैन बी आइदर डैश और क्रिमिनल इन नेचर। तो देखिए जितने भी केसेस होते हैं आम जनरल अपने कोर्ट्स में, वो 2 ही तरह के होंगे, या तो सिविल होंगे या फिर क्रिमिनल। तो इसका आंसर है सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में, द डैश कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सुरक्षा कौन करता है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो कि है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स इवेजन इज ए क्राइम। तो टैक्स लगाना या टैक्स बढ़ाना एक क्राइम है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमारे संविधान में एक तरह का क्राइम है टैक्स बढ़ाना या टैक्स को चेंज करना, ज़्यादा करना। सेकंड है ट्रू फॉल्स में, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कुछ बात अधूरी है, इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि जो जो जजेज होते हैं हमारे हाई कोर्ट के उनमें हम गवर्नर भी होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, तीनों होते हैं। तो इसलिए ये अकेले की बात ये, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये फॉल्स है। इसका रीज़न क्या है कि जो अपनी कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है वो सिविल अपना क्रिमिनल कोर्ट का होता है, यहाँ बात करेगी ये सिविल कोर्ट की, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बिल्कुल ट्रू है। जो हाई कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू मीन्स अगर किसी उससे नीचे वाली कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उसको वो रिव्यू कर सकती है, उसको दोबारा से विचार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो कोर्ट्स होती हैं हाई कोर्ट्स के नीचे आर इक्वली कम्पिटेंट टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए बिल्कुल गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में जो भी हमारे संविधान से रिलेटेड कोई बात है उसके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंस करने का क्या मतलब है। गिवन टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल देनी है प्रूव करने के लिए कि जब जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट कारण देखिए बताएं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स द जुडिशरी टेक्स द इट्स डिसीजन विद इट्स ओन विश। अपनी मर्जी से जो जजेज हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं, उन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इसमें कोई रिच या पुअर की बात नहीं है। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें टू एग्जाम्पल्स क्या हैं। फर्स्ट है, जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जजेस को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रखा जाता है, उन पर कोई तरस नहीं किया जाता। अगर वो काबिल हैं तभी वो जज बनते हैं, तो कोई सिफारिश नहीं चलती, इसलिए वो किसी के प्रेशर में नहीं है। सेकंड, जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। जजेस को रिमूव करना भी आसान नहीं है, इसके लिए स्पेशल एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के साथ बताइए सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज में क्या डिफरेंस है। तो आइए बात करते हैं सिविल केसेज की। सिविल केसेज रिलेटेड टू डिस्प्यूट। सिविल केसेज कौन से हैं, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, हमारा मतभेद है किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से लेकर, मैरिज से रिलेटेड, मनी मैटर से रिलेटेड, किसी को पैसे दिए हैं या लिए हैं, परचेज ऑफ गुड्स, कोई सामान लिया था उसमें कोई क्वालिटी ख़राब हो गई सामान की, या उसमें पैसे नहीं दिए, तो इस तरह के केसेज जो होते हैं वो सिविल केसेज हैं। दे आल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिजमेंट और वायलेटिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी के हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको भी अगर नहीं देते, प्रोवाइड करते, तो भी हम ऐसे केसेस की कैटेगरी में सिविल केसेज आते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में वो ऑफेंसेस हैं, वो अपराध हैं जैसे कि रॉबरीज, लूटना, किसी को मर्डर्स, मार देना, चीटिंग करना, धोखा देना, हराशिंग ऑफ द वुमन, बीटिंग, लेडीज़ को मारना, और वायलेंस या किडनैपिंग करना, ये केसेस आते हैं हमारे क्रिमिनल केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। इनकी कंपोजिशन मीन्स किस तरह से, क्या सिस्टम इनका बने हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, इस तरह से। तो क्रिमिनल कोर्ट क्या है, क्रिमिनल केसेज इन द डिस्ट्रिक्ट, जो क्रिमिनल केसेज हैं डिस्ट्रिक्ट में, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इन दिस कोर्ट इज सेशन जज। तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करेगी वो है सेशन जज। बिलो दिस कोर्ट देयर आर कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, उससे नीचे मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट रैंक के, सेकंड रैंक के, थर्ड रैंक के। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स को हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स भी कहते हैं। तो अगर बात करें रेवेन्यू कोर्ट्स की, तो रेवेन्यू कोर्ट्स की कंपोजिशन मीन्स कौन किसके ऊपर है, कौन सी कोर्ट किस तरह है। तो देखिए हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, विच डील्स विद द केसेस ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड से रिलेटेड जो मैटर्स है उसके बारे में केसेस को डील करती है। कोर्ट ऑफ कमीशन एंड कलेक्टर एंड तहसीलदार एंड असिस्टेंट तहसीलदार वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि इसके नीचे काम करते हैं। विच हियर्स द फाइनल अपील्स अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट, जो कि लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील्स है उसको सुनते हैं, मीन्स वो निचले लेवल पे होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट का जज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आदमी जज बनना चाहता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। सेकंड, ही मस्ट बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और द कोर्ट, किसी और कोर्ट का भी, फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल के लिए वो जज होना चाहिए किसी कोर्ट में या हाई कोर्ट में।
जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब बात थी कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन। उस जज को हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर वो पास हो जाता है बाय द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ड्यूरिंग द सेम सेशन, कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि जज को हटाना है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आदमी 2/3 के स्ट्रेंथ में उसको पास कर देते हैं उसी सेशन में, तो जज को निकाल दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज ए सिंगल यूनिफाइड, एक सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर है सुप्रीम कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इज नॉट ओनली सुपरवाइजेज बट आल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द ऑल कोर्ट्स। ये सुपरवाइज तो करती है नीचे जितनी कोर्ट्स हैं, बल्कि उनकी वर्किंग को भी कंट्रोल करती है। देयर इज ओनली ए सिंगल, ये सिंगल है, एंड सेम सेट ऑफ लॉज फॉलोड बाय द ऑल कोर्ट्स। जो भी इसके लॉज होते हैं वो सभी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट, जो भी निचली अदालतों के केस हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, एंड फाइनली टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील, अपील के थ्रू। तो मीन जैसे नहीं कि छोटी अदालत से सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, उससे पहले छोटी से बड़ी अदालत में, बड़ी से फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद अगर अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए ये यूनिटरी भी है और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 5 पावर्स बतानी है, शक्तियाँ, और 5 फंक्शन बताने हैं। तो पावर और फंक्शन की बात करें, गार्डियन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का को गार्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोर्ट डज नॉट अलो आइदर द एग्जीक्यूटिव, जो प्रधानमंत्री आते हैं इसमें, और द लेजिस्लेटर जो कि पार्लियामेंट है, कि वो वायलेट करे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल का। सेकंड, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटर, मीन्स पार्लियामेंट का नल, उसको वाइट मीन्स उसको रद्द कर सकती है। इफ़ इट इनक्रोचेज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, अगर ये अपने हमारे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो किसी भी लॉ को ये ख़त्म कर सकती है। तो इट मीन्स ये प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। थर्ड है रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शन करती है एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट्स आर प्रिजर्व्ड। तो ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जितने भी केसेस हैं निचली अदालतों के वो रिकॉर्ड रखती है, उनको प्रिजर्व रखती है। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये देखिए सुपरवाइज करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट जो भी इसके नीचे हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइस देती है, किसको देती है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर राष्ट्रपति डिजायर करता है ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए राय, ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट राय भी देगी। एनी सच ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग टू द ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन कोई भी राय सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि माननी है, उसकी मर्जी है, मानने ना मानने राय दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द मेन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए मेन पावर्स एंड फंक्शन हाई कोर्ट के बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, हाई कोर्ट सुपरवाइजेज द लोअर कोर्ट। जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं स्टेट के बीच में, स्टेट में हाई कोर्ट के बाद उनको ये सुपरवाइज करती है, देखरेख करती है। हाई कोर्ट आल्सो हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किसी भी निचली अदालत के जो कोर्ट का केस है उसको ये रिव्यू कर सकती है, उसको दोबारा से ध्यान कर सकती है। थर्ड है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट केसेस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो मेन काम है इसका हाई कोर्ट का वो यही है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को, किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है तो उसके लिए वो हाई कोर्ट में जा सकता है। फोर्थ है, हाई कोर्ट इज मेनली अ कोर्ट ऑफ अपील। ये अपील करने की कोर्ट है, बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दोनों केसेस में मान लीजिए निचली अदालत में आप संतुष्ट नहीं है फैसले से, तो आप अपील करके हाई कोर्ट में जा सकते हो। एंड ब्रॉट बिफोर इट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर सकते हो। फिफ्थ है इसमें, द केसेज परटेनिंग टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड केस, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ, बिल्स और डिसीज पर्सन एक्सेट्रा आर आल्सो टेकन बाय द हाई कोर्ट। ये कोर्ट केसेज भी हाई कोर्ट में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या महत्वता है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में।
तो देखिए इसमें फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये जो कंसेप्ट था ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया था इंडिया में, किस लिए? ताकि पुअर एंड लिटरेट जो लोग हैं हु आर नॉट आर इन द वेस्ट मेजोरिटी, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में है हमारे कंट्री में, उनको जस्टिस मिल सके। स्पीडली मीन जल्दी से मिल सके, कंफर्टेबली मीन आसानी से मिल सके। नाउ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन फ्रॉम पब्लिक में से, वेदर डायरेक्टली इफेक्टेड और नॉट, चाहे उससे वो इफेक्टेड है उस चीज़ से चाहे नहीं है, मे राइट एन ऑर्डिनरी लेटर, वो सिंपल एक लेटर लिखेगा या पोस्ट कार्ड पे लेटर लिखेगा, किसके लिए? अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, किसकी? हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की। किसके रिगार्डिंग? टुवार्ड्स एनी मैटर ऑफ सीरियस पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसी भी जरूरी, जो बहुत ज़रूरी है पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर, उसके बारे में उनकी टेंशन ड्रॉ करने के लिए। इफ़ द कोर्ट इज कन्विंस्ड, अगर कोर्ट मान जाती है, मैटर इज ऑफ द, बाकी मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, इट विल टेक अप, ये ले लेगी केस को और डिसाइड करेगी केस को। तो PIL जो है इसको प्रूव किया गया इसने, बोन फॉर द कॉमन मैन एंड हैज़ सेट राइट ए नंबर ऑफ रॉन्ग्स कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। तो देखिए ये जो हमारे लोग हैं, आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का कंसेप्ट बताइए क्या है, लोक अदालत का क्या कंसेप्ट है। वाई आर दे कॉल्ड द पीपल्स कोर्ट, उनको पीपल्स की कोर्ट क्यों कहते हैं? देखिए लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश टू सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर्स को आसान करने के लिए ये बनाई गई हैं लोक अदालत। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो खर्चा आता है, कॉस्ट आता है केस करने में, उसको कम करने के लिए। एंड प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, जस्टिस का जो सिस्टम है प्रोसीजर उसको फास्ट करने के लिए। तो लोक अदालत सर नॉर्मली प्रिसाइडेड बाय ओवर ए रिटायर्ड जज। इसमें देखिए जो मेन जज होता है वो कोई वर्किंग जज नहीं होता बल्कि एक रिटायर्ड जज होता है। एंड द डिस्प्यूटिंग पार्टीज प्लीड देयर केसेस देमसेल्व्स, इसमें कोई वकील नहीं होता, जो भी दो पार्टीज है जिनके बीच में मतभेद है वो खुद अपनी पैरवी करेंगे, खुद अपनी वकालत खुद करेंगी। नो एडवोकेट और प्लेडर इज अलाउड टू आर्ग्यू द केस, केस के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। इवन विटनेस आर नॉट एग्जामिन्ड, इसके अलावा विटनेस को भी नहीं बुलाया जाता, भी आपने गवाह कुछ भी आपने क्या कहा था, आपने क्या देखा था। एफर्ट्स आर मेड टू सेटल द डिस्प्यूट्स, कोशिश की जाती है मैटर्स को डिस्प्यूट करने के लिए थ्रू द कंप्रोमाइज, उनका समझौता करवा के, आपसी एग्रीमेंट करा के, एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन, उसी समय डिसीजन दे के। तो लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल्स कोर्ट बिकॉज दे आर इजिली एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल, क्योंकि ये आसानी से उनको एक्सेसिबल हैं तो इसलिए इनको कहते हैं कोर्ट ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, टेनर, समय एंड मेथड रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें फर्स्ट देखिए कंपोजिशन की बात करते हैं। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस होता है इसमें और सम अदर जजेज होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अगर स्टेट का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा जजेज होंगे, अदरवाइज कम होंगे। द चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंट, मीन सलाह लेके किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर चुनते हैं। सिमिलरली द अदर जजेज, जो अदर जजेज हैं अब वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए इसमें एक आदमी और बढ़ गया जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, तो ये मिलके बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन एडवोकेट, जो कि वकील हैं, इन वन और मोर हाई कोर्ट्स, एक से या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में वकील रहा है फॉर कम से कम 10 ईयर्स के लिए, और होल्डर है एक जुडिशियल ऑफिस का इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में निचली अदालतों में, वो 10 ईयर्स के लिए कोई ऑफिस है उसके पास, कोई जुडिशियल मीन कोई जज की पोस्ट पे है, इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एट जज इन द हाई कोर्ट, तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। नेक्स्ट बात करें टेनर की, उसके कार्यकाल की। ए जज में कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज, जब तक वो 62 साल का नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पे काम कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में यही उम्र है 65 ईयर्स। रिमूवल की बात करें, हटाने की, तो चाहे जज सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट का है, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकता है। सेम मैनर एज द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स थ्रू इम्पीचमेंट, जिसमें एक प्रस्ताव पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट के दोनों सदन
लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर 2/3 मेजोरिटी देते हैं तो उसको निकाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।